हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने किया था कि व्हाट इज़ द राइट काइंड ऑफ एम्पैथी और इस वीडियो में हम समझेंगे कि हाउ टू ग्रो दीज स्किल्स। यस, अगर एम्पैथी आप में नेचुरली नहीं है तो आप कल्टीवेट कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा बी विलिंग टू ग्रो। इसका मतलब है टू अडॉप्ट अ ग्रोथ माइंडसेट, टू बिलीव दैट यस आई एम कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इन एम्पैथी। सेकेंड इज एक्सपोज योरसेल्फ टू डिफरेंसेस, to understand another's perspective, the more context the better। तो आप किसी और कल्चर की बुक्स पढ़ सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप किसी कल्चर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके फेस्टिवल्स में। इस पॉइंट का मतलब है कि डाइवर्सिटी के बारे में जानिए। आप जितना डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे आपकी एम्पैथी उतनी ही इंक्रीज होगी, आप उतना ही दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाएंगे। नेक्स्ट इज रीड फिक्शन। Reading character-driven stories can help people better understand others and the world, because स्टोरीज समझने के लिए हमें कैरेक्टर्स को समझना पड़ता है, उनके मोटिवेशन, रिएक्शंस, इंटरेक्शंस और गोल्स को समझना पड़ता है। It is possible that while understanding stories, we can improve our ability to understand real people in the real world at the same time। इसलिए ज़्यादा फिक्शन को पढ़ें। नेक्स्ट इज हार्नेस द पावर ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को सोशल बॉन्डिंग हार्मोन भी बोला जाता है एंड दिस सोशल हार्मोन प्लेज अ रोल इन फैसिलिटेटिंग एम्पैथी। अब आप इस ऑक्सीटोसिन को कैसे रिलीज़ कर सकते हो? थ्रू ऑक्सीटोसिन रिलीजिंग बिहेवियर्स, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आई कॉन्टैक्ट, सॉफ्ट फिजिकल टच। जब आप किसी से बातें कर रहे हो तो आप ऐसी चीज़ें करोगे तो यू कैन रिलीज द ऑक्सीटोसिन, जिससे आपकी एम्पैथी फैसिलिटेट होगी। नेक्स्ट स्टेप इज आस्क क्वेश्चंस। तो इसके अंदर आप दूसरे को जज करने की बजाय अगर आपको उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही है तो सिंपली आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए उससे, जिस भी इंसान को आप एम्पैथी दिखाना चाहते हो, और जब वो आपको जवाब दे रहे हो तो आप फिजिकल क्यूज़ दीजिए, नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे नोडिंग योर हेड, जिससे उन्हें और ज़्यादा शेयर करने का मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड योर ब्लॉक्स। ब्लॉक्स का मतलब होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। तो हम सबके एम्पैथी ब्लॉक्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप नेगेटिव लोगों के सामने एम्पैथी नहीं दिखा पाते हैं तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस को पूछे कामली एंड डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ जस्ट इग्नोरिंग देम और उनसे बचने की बजाय। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज सेकंड गेस योरसेल्फ। डायरेक्टली किसी के बारे में या किसी भी सिचुएशन के बारे में असम्पशंस बचाने की बजाय खुद को रोकें और थोड़े से माइंडफुल रहिए बिफोर डायरेक्टली स्नैपिंग द जजमेंट्स। For example, if a patient is continually late to appointments, don't assume they don't take therapy seriously. Something else like stress or unreliable transportation might be getting in the way of their timeliness. Guys, ये simple steps आपकी empathy को increase कर सकते हैं और इस वीडियो में इतना ही। Thank you so much for watching.